कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव भगवान की जादूगिरी, श्री गुरुदेव की जादूगिरी। वैसे तो हमारे आपके आराध्य देव योगराज श्री गुरुदेव जी महाराज का इस तरह धाम पर आने का प्रयोजन ही जीवोद्धार है, परंतु कभी कभी वे ऐसा लीलाचरित कर देते हैं कि वो कृपा मानस पटल पर पत्थर की लकीर जैसी अमित प्रभावशाली बन जाया करती है। तीर्थराज, प्रयाग, इलाहाबाद, माघ मेला में अदा करा जाने वाले हमारे गुरु भाई बहन जिन्होंने कैंप कार्यालय योग कुचना के श्री सिद्ध गुफा सवाई शिविर में अल्पकाल के लिए भी निवास किया है, वे हमारे गुरु भाई चंद्रवली दुबे जी से अवश्य परिचित होंगे एवं उन्हें जानते होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। श्री चंद्रवली दुबे जी इलाहाबाद जनपद मुख्यालय से मात्र 27-28 किलोमीटर दूर इलाहाबाद वाराणसी रोड पर ग्राम बप्रोस्त आशेपुर के निवासी हैं। पूर्ण रूप में सात्विक ब्राह्मण की दिनचर्या का पालन करने वाले श्री दुबे जी ने सन 1984 में श्री सिद्ध गुफा योग कुचना केंद्र सवाई आगरा शिविर कार्यालय माघ मेला कैंप प्रयाग इलाहाबाद में श्री आराध्य जी के स्थूल दर्शन किए एवं श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। शिविर कार्यालय या यूँ कहा जाए कि अपने माघ मेला आश्रम वातावरण में इन्हें बहुत ही आनंददायक लगा एवं परम आदरणीय गुरु भाई श्री दशरथ तिवारी जी के साथ उन्होंने आश्रम माघ मेला शिविर में खूब श्रद्धा एवं लगन से सेवा भी की। इस यात्रा में श्री चंद्रवली दुबे जी करीब 2 दिन तक बिना खाए ही रहे। तीसरे दिन आरती, पूजा, गीता पाठ, गीता प्रवचन की समाप्ति के बाद जब आराध्य देव जी अपने कर कमलों द्वारा हमारे गुरु भाई बहनों को नाश्ता वितरित कर रहे थे तो सबसे अंत में भाई श्री दुबे जी नाश्ता लेने पहुंचे। नाश्ता देने के पश्चात मधुर मुस्कान के साथ प्रश्न किया कि लल्ला हमें ऐसी सूचना मिली है लल्ला हमें ऐसी सूचना मिली है कि तुम भोजन यहाँ का नहीं करते। इन्होंने बड़े ही विनीत भाव से कहा, महाराज जी मैं बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मण हूँ एवं हमारे घर पर भी स्त्रियाँ केवल एक ही वस्त्र धारण करके खाना बनाती हैं, हम लोग एक वस्त्र धारण कर खाना खाते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ कि सभी लोग भोजनालय में आ जा रहे हैं, अतः मैं यहाँ आराम का भोजन ग्रहण करना अपनी समझ से उचित नहीं समझता। उनको सभी बातों को सप्रेम सुनने के बाद श्री गुरुदेव भगवान अपना वरद हस्त उनके दोनों कंधों पर रखा एवं कहा कि लल्ला यह भगवान जगन्नाथ का दरबार है, यहाँ का भोजन श्री प्रभु जी को भोग लगने के बाद पवित्रतम हो जाता है। यहाँ का भोजन श्री प्रभु जी का भोग लगने के बाद पवित्रतम हो जाता है। तुम आश्रम का भोजन लिया करो एवं भोजनालय की सेवा में रहा करो। आराध्य देव जी की आज्ञा स्वीकार कर उस दिन से आश्रम के भोजनालय का प्रसाद लेना उन्होंने आरंभ कर दिया। इसी वर्ष भाई जी ने समलीक योग दीक्षा श्री गुरुदेव भगवान से प्राप्त की। इनकी धर्मपरायणा धर्मपत्नी का नाम श्रीमती मनोरमा दुबे है। साथ ही प्रयाग माघ मेला में दोनों प्राणी पत्नी आश्रम का खूब लगन एवं श्रद्धा से सेवा करते हैं। इस दंपत्ति की 3 संतानें हैं, पहली पुत्री, दूसरा पुत्र तथा तीसरी पुत्री है। उनके नाम क्रमशः प्रतिभा, भूपेंद्र और विद्योत्तमा हैं। इनकी पहली बच्ची कुमारी प्रतिभा की बोली जन्मजात तुतलाहट की थी। सन 1988 में कुमारी प्रतिभा की उम्र लगभग 11 वर्ष की थी एवं ये कक्षा 4 की विद्यार्थी थी। इसकी तुतलाहट युक्त आवाज से इसके माता पिता सदैव चिंतित रहा करते थे, इसकी शादी कैसे होगी। इनकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार लड़के लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, इसलिए इन्होंने अपनी बच्ची की शादी लड़का देखना आरंभ किया एवं 1-2 जगह देखा भी। एक जगह के लड़के वालों ने लड़की देखने का प्रस्ताव रखा। यह शादी की बात नवंबर में हुई थी, जिसमें लड़के वाले ने लड़की देखने का प्रस्ताव रखा। श्री चंद्रवली दुबे जी ने कहा, प्रयाग माघ मेला में तो आप लोग अपने परिवार के साथ आते ही हैं, मैं पूरे 1 महीने अपने आराध्य देव जी गुरुदेव के माघ मेला शिविर प्रयाग में पूरे परिवार के साथ रहता हूँ और एवं गुरु आश्रम की जो भी सेवा बनती है करता रहता हूँ। अतः आप को जब भी आना हो श्री सिद्ध गुफा योग कुचना केंद्र, श्री सिद्ध गुफा सवाई आगरा माघ मेला शिविर कैंप जो श्री रामानुज मार्ग पर स्थित है, कभी भी आकर देख सकते हैं।
लड़के वालों ने कहा इसी बहाने दोनों कार्य हो जाएंगे। साथ ही ये बात पक्की हो गई कि माघ मेला के दिनों में किसी भी दिन लड़के वाले आकर लड़की को देख लेंगे। सन 1988 अमावस्या के दिन लड़के पक्ष के 4 पुरुष 5 लड़कियां, औरतें एवं चंदवली दुबे जी को पूछते हुए माघ मेला शिविर कैंप में प्रवेश किए। वैसे अमावस्या के दिन शिविर में तीर्थयात्रियों की काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है एवं कार्यकर्ता बहुत ही व्यस्त रहा करते हैं। यही हाल हमारे आदरणीय सेवक गुरु भाई श्री चंदवली दुबे जी की थी। उचित अभिवादन के साथ उन लोगों ने लड़की को बुलाने को कहा। भाई श्री दुबे जी बड़े ही असमंजस में पड़े। करते ही क्या, लड़की को बुलाना तो बाध्यता थी। उस समय आराध्य देव जी श्री गुरुदेव कुटियों के बाहर तखत पर अर्ध परमासन की मुद्रा में विराजमान थे। इन्होंने मनी मन श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया एवं हमारी एक गुरु बहन से अपनी बच्ची को बुलवाया। जब बच्ची कुमारी प्रतिभा आ गई तो लड़के पक्ष की 5 संख्या में आई औरतें एवं बच्चियां उसको लेकर एक छोलदारी में, जिसे श्री दुबे जी ने बतलाया था, उसको जो उस समय खाली थी उसमें निवास करने वाली या तो संगम स्नान करने या पवित्र मेला क्षेत्र देखने गए थे, लेकर चली गईं एवं प्रश्नों की बौछार आरंभ कर दी। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जिंदगी में पहली बार कुमारी प्रतिभा ने सभी प्रश्नों का खड़ी बोली में सटीक उत्तर दिया। बोली में तनिक भी तुतलापन नहीं था। उन सबों ने सभी प्रकार के व्यंजन बनाने, भोजनालय से संबंधित कई और भी प्रश्न पूछे। सबका कुमारी प्रतिभा ने खड़ी भाषा में उत्तर दिया। उस समय उसकी तुतलाहट पटानी कहाँ चली गई थी। करीब 1-1.5 घंटे बाद वे सब बाहर निकली। कुमारी प्रतिभा अपने परिवार वाले कैंप से चली गई एवं औरतों ने अपने साथ आए पुरुषों से कहा, परिवार में किसी की बहू इतनी योग्य नहीं है। लड़के वालों ने कहा, आपकी लड़की हमें बहुत ही पसंद है, हम शादी आपकी बच्ची से ही करेंगे। इतना कहकर और आश्रम का कुछ प्रसाद देकर वे सब चले गए। श्री दुबे जी जब आश्रम की सेवा से खाली होकर अपने कैंप में गए, अपनी पत्नी से पूछा कि कौन सा प्रश्न है। उन सबों ने पूछा, तुमने क्या उत्तर दिया? उसकी माँ कुछ बोले। उसके पहले ही बच्ची प्रतिभा ने बताया कि गुरुजी की महान कृपा एवं शक्ति है। उन सबों ने बात करते समय हमारी तुतलाहट की आवाज़ समाप्त हो गई थी एवं बिल्कुल शहरी खड़ी बोली में बोल रही थी। यद्यप उस समय भी वो तुतलाहट की आवाज़ में बोल रही थी, उसकी आवाज़ की तुतलाहट मात्र उतने ही समय के लिए बंद थी जितने समय वो लड़के पक्ष की औरतों के साथ थी। श्री गुरुदेव भगवान की कथा सुनकर उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी और भाई दुबे जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। महान आश्चर्य तो इस बात का है कि इसकी आवाज़ का तुतलापन मात्र उतने ही समय के लिए बंद थी। कुछ देर यह लड़के पक्ष की औरतों के साथ रही। उनसे अलग होते ही उसकी आवाज़ का तुतलाना फिर आरंभ हो गया। अब श्री दुबे जी निश्चिंत हो गए कि शादी पक्की हो गई। इस वर्ष अर्थात 88 की बसंत पंचमी के दिन इसकी होने वाली मां सासू त्रिवेणी स्नान कर करीब 25 औरतों के साथ फिर आराध्य देव के माघ मेला शिविर कैंप श्री दुबे जी को ढूंढने तो उनकी बच्ची से बात करने पहुंच गईं। श्री चंद्रवली दुबे जी ने सोचा, आज फिर आफत आ गई। दूसरे किसको पुकारते? सिर्फ श्री गुरुदेव ही तो हम लोगों के एकमात्र रक्षक हैं। भाई श्री दुबे जी ने मनी मन प्रार्थना किया कि महाराज जी, अब इज्जत आपके हाथ में है। गुरु भाई श्री दुबे जी ने उन सबों के कहने पर फिर अपनी बच्ची प्रतिभा को उन सबों के साथ भेज दिया। मौनी अमावस्या का पर्व समाप्त होने के कारण इस बार कई छोलदारियां एवं शिविर खाली थे, अतः वे सब एक बड़ी छोलदारी में बच्ची प्रतिभा को लेकर चली गईं। उन सबों से प्रश्नों एवं उत्तरों का सिलसिला आरंभ हो गया। फिर प्रतिभा से महान आश्चर्य की घटना घटित हुई। उनके सभी प्रश्नों का सटीक एवं स्पष्ट उत्तर बच्ची प्रतिभा ने बिल्कुल खड़ी बोली में दिया। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बनाने की विधि भी उससे पूछा, जिसे उसने खूब अच्छी प्रकार से बनाने की विधि बतलाई। यह उसकी परीक्षा की बड़ी ही विषम परिस्थिति थी। इस बार भी वह इस परीक्षा में सर्वोत्तम निकली। वे सब आपस में बात कर रही थी, ऐसी लड़की तो हमारे परिवार में बहू के रूप में आज तक नहीं आई है। और वे सभी बड़े ही प्रसन्न मन से शादी की बात पक्की करके चली गईं। जब यह शादी पक्की हो गई तो चंद्रवली दुबे जी ने उन्हें आश्रम की ओर से प्रसाद भी दिलवाया। इसके बाद वे सब चली गईं, परंतु घटना फिर वही घटित हुई। उन देखने आने वाली महिलाओं के चले जाने के बाद जब श्री दुबे दंपत्ति एक साथ हुए और लोगों ने बच्ची प्रतिभा से हालचाल जाना तो उसने फिर तुतली बोली में ही सब बतलाना आरंभ कर दिया।
जब वह तोतली बोली में बोलना आरंभ की तो दुबी जी ने प्रश्न किया, बेटी उन लोगों से देखने आने वाली महिलाओं से भी तुमने तोतली भाषा में ही वार्ता किया? तो उसने कहा, नहीं पिताजी, यही तो श्री गुरु जी की महान कृपा है कि उन सबों के सामने जाते ही हमारी तोतली बोली समाप्त हो जाती है तथा मैं पता नहीं कैसे खड़ी बोली में न जानते हुए भी सभी प्रश्नों का खड़ी बोली में उत्तर देने लगती हूँ। जिस वस्तु विशेष की मुझे रंच मात्र भी जानकारी नहीं है उसका खड़ी बोली में मैं कैसे सटीक उत्तर दे देती हूँ एवं वे सभी संतुष्ट हो जाती हैं एवं श्री गुरुदेव जी की कृपा से मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। इस समय बच्ची प्रतिभा अपने माता पिता से जो भी बात कर रही थी सभी तोतली भाषा में कर रही थी। आराध्य देव जी की ऐसी कृपा देखकर श्री दुबे दंपत्ति की आंखें छलछला गईं एवं कंठ अवरुद्ध हो गया। वैसे तोतली बोली एवं देखने वालों के आने पर खड़ी बोली, यह सब अनहोनी घटना श्री गुरुदेव भगवान जो सर्वसमर्थ पूर्ण योगराज हैं की अहद की कृपा से ही संभव है। इस बच्ची प्रतिभा की शादी 16 जून सन 89 को हुई। शादी के दिन अपरिचित लोगों से वो खड़ी बोलती थी एवं पारिवारिक लोगों से तुतलाहट भरी आवाज़ में बात करती थी। शादी के बाद यह घर पर मायका में ही रही लगभग 7 साल तक। जब 7वां साल आरंभ हुआ तो उसके गौने की तारीख निर्धारित हुई। इस बीच लगभग 7 साल तक उसकी आवाज़ तोतली ही बनी रही। गवने के जब वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तब जाकर उसकी तोतलाहट की आवाज़ समाप्त हो गई। धन्य हैं ऐसे सेवक भक्त एवं परात्पर सत्ता हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री चंद्रवली दुबे जी को दूसरी संतान पुत्र है तो उसकी शादी 98 में हुई है। यह घर गृहस्थी का कार्यभार देखते हैं। इनकी तीसरी संतान भी लड़की है। इसकी शादी इन्होंने वर्ष 1997 में की है। यह भी अपने ससुराल में राजी खुशी से है। इस प्रकार आनंद चंद श्री गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से प्रिय भाई श्री दुबे जी का परिवार श्री गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में पूर्ण आनंद के साथ जीवन यापन कर रहा है। अवसर समर्थ पूर्ण योगराज श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम के साथ यह कृपा प्रसंग यहीं पर विश्रामित होता है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सर गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।